हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है क्लास 5 की यूरेका प्लस साइंस की बुक और इसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 फूड हेल्थ एंड डिजीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये आपका क्लास 2 से स्टार्ट हो जाता है, क्लास 1 से बल्कि स्टार्ट हो जाता है। और इसमें जैसे जैसे आपकी क्लास इंक्रीज़ होती है ऐसे ऐसे आपका कंटेंट भी इंक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं फूड हेल्थ और डिजीज़ के बारे में। सो यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लास दैट द फूड वी ईट हैज़ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये हम सभी जानते हैं। आपकी मम्मा ने भी आपको हमेशा कहते होंगे ना, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, वो आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं ना, और आपकी आंखों के लिए, क्योंकि उसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें हमें कैसे पता होती हैं? क्योंकि हम बचपन से वो चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, है ना। तो आपको भी पता है, आज अगर मैं जंक फूड खा रही हूँ तो वो मेरे लिए नुकसानदेह है ना। अगर मैं ग्रीन वेजिटेबल्स खाऊंगी तो उसमें मुझे विटामिन्स, मिनरल्स, दैट मीन्स बैलेंस डाइट मिलेगी, है ना। तो ये चीज़ होती है, ये हमारे लिए हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है प्रोटीन। ठीक है, सो टू रिमेन हेल्दी आवर बॉडी नीड्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, अगर मैं कहूँ कि अगर हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना है तो उसके लिए हमारी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स जाने बहुत ज़रूरी है। आपको पता होने चाहिए कि 114 आपके जो अमीनो एसिड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो वो अगर आपकी बॉडी में नहीं जा रहे हैं, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो। तो आप एक बार में तो सारे खाने में आपका सारे अमीनो एसिड, सारे न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिलेंगे, है ना। तो हमें अपने खाने का जो कंटेंट है वो हमें जो अपनी प्लेट है वो इस तरीके से बनानी चाहिए ताकि हम कुछ ना कुछ पोर्शन अपने न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल्स का अपनी बॉडी के अंदर पहुंचा सकें, ताकि हमारे जो डाइजेशन है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स हैं, वो प्रॉपरली हमारी बॉडी में जा सकें और प्रॉपरली हमारे सेल्स जो है वो वर्क कर सकें। ठीक है, इफ द डाइट कंटेन्स प्योर न्यूट्रिएंट्स द पर्सन बिकम्स वीक। अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स नहीं जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक टाइम बाद हमारी जो बॉडी है वो वीक हो जाएगी। और वो जितना ज़्यादा हमारी बॉडी वीक होती जाएगी उतना हमारा जो वर्क है ना वो स्लो होता जाएगा और अल्टीमेटली हम बेड रिडन हो जाएंगे। तो इसीलिए बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। हमें डेली खाने में इंटेक जो है हमारे न्यूट्रिएंट्स का होना ज़रूरी है। बैलेंस डाइट का मतलब यही होता है कि आपके खाने में प्रोटीन, प्रॉपर हेल्दी फैट्स, नॉट अनहेल्दी फैट्स, हेल्दी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सारे प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, फाइबर आपके खाने में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा आज के टाइम में बहुत सारे लोगों को स्टमक की प्रॉब्लम है। स्टमक से रिलेटेड है, कॉन्स्टिपेशन है, उनको ब्लोटिंग होती है या फिर वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाता है या फिर उनको चक्कर आते हैं, एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो फाइबरस फूड ना खाने से होती है, क्योंकि जब हमारे बॉडी का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो हमारा जो स्टमक है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। अल्टीमेटली वो गैशियस फॉर्म में हमारे बॉडी में एसिडिटी भी बनाएगा और गैस भी बनाएगा, जिसकी वजह से हमें चक्कर आते हैं, सर में दर्द होता है, ब्लोटिंग होती है कई बार, या फिर हम ऐसा फील करते हैं जैसे हमें नॉजिया हो रहा है ना, वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है। सो ये सब चीज़ें ना ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती हैं। अब मैंने आपसे कहा कि फाइबरस फूड होना ज़रूरी है। फाइबर कहाँ से मिलेगा आपको? आप सैलेड खाओ, बहुत सारा सैलेड खाओ। अपने खाने में एक प्लेट सैलेड अपने लिए रखो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक प्लेट सैलेड आपने बनाई और वो पूरे घर को बांट दिया और उसके बाद जो बची कुछ 1-2 पीस बचे वो आपने खा लिए। नो, एक प्लेट सैलेड आपको रोजाना खानी है, जिससे आपके अंदर, आपकी बॉडी में फाइबर जाएगा, जो कि आप अल्टीमेटली आपके डाइजेशन में आपको हेल्प करेगा। देन आपकी दूसरी बात आती है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी बॉडी के लिए। प्रोबायोटिक्स हमें कहाँ पे मिलेंगे? आप दही खाओ, 1 बोल दही रोजाना खाओ। उससे क्या होगा, ये आपको प्रोबायोटिक्स प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो डाइजेशन होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। देन वी आर कमिंग ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी। सो हमारी बॉडी कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी हमें कहाँ मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से और फैट से। वो कैसे कम मिलती है? जैसे कि हम चपाती खाते हैं या फिर चीज़ खाते हैं, घी खाते हैं। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये सब चीज़ें जो हैं, ठीक है, ये हमें सब चीज़ें घर में मिलती हैं और ये हम खाते भी हैं, लेकिन इनका एक प्रॉपर अमाउंट अगर आप लोगे तो ही आपको ये फ़ायदा करेगा। अगर आपको 2 रोटी की भूख है लेकिन आपने 4 रोटी खा ली, तो क्या आपको वो फ़ायदा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि आपने एक्सेस अमाउंट उसका अपने पेट में पहुंचा लिया है। अगर वही बात, अगर आपको आधी प्लेट राइस की भूख थी, आपने 2 प्लेट राइस खा लिए, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो पेट है वो गड़बड़ हो जाएगा, डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा और आप भी बहुत ज़्यादा सुस्त महसूस करोगे। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा जब आप दोपहर में खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद बहुत सारे लोग ये कहते हैं, अरे मुझे तो बहुत नींद आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि आपने इतना ज़्यादा खाना खा लिया है जितना आपके पेट को ज़रूरत नहीं थी। हमेशा आपको खाना इतना खाना है कि बस आपको पेट भरना है, ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल फुल कर लो। फुल करने से क्या होता है, हमारे अंदर की जो एनर्जी है वो लो हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमें नींद जैसी फीलिंग आती है।
ठीक है। सो फूड आइटम सच एज राइस, व्हीट, मेज, पोटैटो, पम्पकिंस, ये सारे कैसे फ्रूट्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसमें, ठीक है। और फैट्स किस किस में होता है, मिल्क, बटर, घी, ऑयल, इन सब में फैट्स होता है जो हमारे खाने में होना ज़रूरी है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कैसे आपको लेना है। प्रोटीन हमारी ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो बैकबोन है उसके लिए भी आपको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है। एक टाइम बाद क्या होता है, हमारी बैकबोन में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। आपने अपनी मम्मी को या दादी को या नानी को देखा होगा कि वो कहती हैं अक्सर कि मुझे लोअर बैक पेन है, या मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या ज़्यादा काम मैंने कर लिया इसलिए मुझे बैक पेन हो रहा है। तो बेसिकली उनकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है जिसकी वजह से उनको ये सब हो रहा है, ठीक है। अब प्रोटीन का क्या रोल होता है? प्रोटीन का रोल सिर्फ हमारी बोन्स को ही टोन करना नहीं होता है, उसका एक जो मेन मोटिव होता है वो मसल्स को बिल्ड करना होता है और हमारे टिश्यूज को रिपेयर करना भी होता है और टिश्यूज को बनाना भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोटीन हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, क्योंकि जैसे जैसे एक छोटा बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जो मसल्स हैं वो भी इंक्रीज होती हैं। तो वो कैसे होती हैं? क्योंकि उसकी बॉडी में प्रोटीन जा रहा है जितनी उसको जरूरत है। अब सिकनेस और इंजरीज हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स को क्या करती हैं, डैमेज कर देती हैं। तो वो उस पार्ट को कौन हील करता है? प्रोटीन हील करता है, ठीक है। उन बॉडी पार्ट्स को प्रोटीन हील करता है। तो पल्सेस में, मिल्क में, चीज में आपको इन सब जगह पे क्या मिल जाएगा? प्रोटीन मिल जाएगा, जो कि हमारी डाइट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर हेल्थ। सो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प द बॉडी टू रिमेन हेल्दी एंड फाइट डिजीजेस। अब वाइटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं ताकि हम हेल्दी रहें और डिजीज से फाइट करते रहें। तो वाइटामिन्स और मिनरल्स का अपना एक फंक्शन है जो नॉर्मली वो चलता रहता है, ठीक है। हमारी ग्रोथ के लिए भी वाइटामिन्स मिनरल्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में वाइटामिन्स और मिनरल्स नहीं रहेंगे तो अल्टीमेटली आप एक टाइम बाद उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको इंजेक्शंस भी लेने पड़ सकते हैं। आपने देखा होगा आज के टाइम में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, विटामिन B12, विटामिन B6 की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। उसका रीज़न यही है, अगर आप धूप में भी खड़े हो जाओगे, अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं अरे धूप तो फ्री की है, आप फ्री की विटामिन डी ले लो, है ना। लेकिन विटामिन डी आपको कब लेना है? आपको धूप ऐसा नहीं है आप दोपहर में जाके खड़े होगे और आपको कह रहे मैंने तो इतना सारा विटामिन डी लिया तो उसके बाद भी मेरी बॉडी में इतनी कमी आई इसमें टेस्ट में। नहीं, आपको पता होना चाहिए विटामिन डी आपको वो सन रेज कब हेल्प करेंगी? 10 बजे से पहले पहले अगर आप धूप में खड़े हो, ठीक है, या फिर शाम का जो टाइम होता है उस टाइम पे अगर आप करोगे तब आपकी जो वो सनरेज है आपके लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज वो बेनिफिशियल नहीं है, वो आपके लिए हार्मफुल हो जाएंगी। विटामिन ए क्या होता है? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आइज के लिए होता है। ये हमारी बोन्स को, टीथ को, स्किन को क्या करता है? हेल्दी रखता है। ये हमें कहाँ पे मिलता है? फिश में, लिवर में, स्पिनच, ब्रोकली, कैरेट्स, ये सारे इसमें लिखे हैं, ये सारे विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन सी हमारे ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए, या फिर हमारा अगर कहीं भी चोट लग जाती है उसको हील अप करने के लिए, या हमारे गम्स को हेल्दी रखने के लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन सी हमें सारे जूसी फ्रूट्स में मिलता है, जैसे ऑरेंज में, लेमन में, पपाया में, इन सब में हमें क्या मिलेगा? विटामिन सी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसके एग्जाम्पल्स गिवन है। विटामिन डी मैंने आपको बताया, विटामिन डी हमें धूप में भी मिलता है और ये हमारी प्रॉपर जो ग्रोथ है बोन्स की उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपने सुना होगा जब भी कोई बच्चा पैदा होता है घर में तो उसको धूप ज़रूर दिखाई जाती है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि भाई धूप दिखाओ। उसका रीज़न यही होता है क्योंकि छोटे बच्चे की जो बोन्स हैं वो डेवलप हो रही होती हैं उस टाइम पे, और उसको उस टाइम पर धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि आप उसको धूप ज़रूर दिखाओ दिन में। तो जब बड़े बूढ़े उसको धूप दिखाते हैं, जैसे घर में दादा दादी हैं या नाना नानी है, तो उस छोटे बच्चे को जब धूप में लेके जाते हैं तो वो आपने देखा होगा वो सुबह के टाइम में लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भरी दोपहर में उसको धूप में लेटा दिया ले जाकर, नहीं ना, ऐसा कभी नहीं होता है। उसको हमेशा जो बिल्कुल सनरेज निकल रही होती है तभी की धूप दिखाई जाती है, ताकि बच्चे को वो हेल्प करे ना कि हार्म करे, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें थोड़ी थोड़ी धूप रोजाना लेनी चाहिए, लेकिन अर्ली मॉर्निंग की धूप जो है वो हमारे लिए बेटर है। और बाकी ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको गिवन है, इन सब चीज़ों से भी आपको विटामिन डी मिलेगा। लेकिन आपको विटामिन डी सबसे ज़्यादा किससे मिलेगा? सनलाइट से, जो कि आपकी नेचुरल लाइट है। मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कैल्शियम एंड आयरन है। कैल्शियम आपको पता होना चाहिए आपकी बोन्स के लिए, आपकी टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो दांत हैं वो भी आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, वो भी ठीक होते हैं, और आपके बोन्स भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। वो हल्का सा कहीं भी टच हुआ है, जोर से लगा, वो
क्रैक हो जाती है, सो जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैल्शियम इन योर बॉडी। सो किस किस में आपको कैल्शियम मिलेगा? मिल्क, चीज़, कर्ड, इन सब चीज़ों में आपको क्या मिल जाएगा? कैल्शियम मिल जाएगा। आयरन हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी में क्या करता है? ब्लड बनाता है। आपको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हम किसे कहते हैं? हमारे जो ब्लड रहता है तो हम उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली जब हम भी ब्लड टेस्ट कराते हैं और ये देखना होता है कि हमारा हीमोग्लोबिन कितना है, तो उसमें आयरन की वैल्यू होती है जो बताई जाती है कि आपकी इतनी वैल्यू आई है, ठीक है। तो हमारे लिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारा ब्लड को मेंटेन करके रखता है, ब्लड बनाता है, ठीक है। तो किस किस चीज़ में आपको आयरन मिलेगा वो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स मिल गए हैं। फाइबर, मैंने आपको पहले ही बताया था, फाइबर आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपकी डाइजेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आपके आपके इंटेस्टाइन को हेल्प करता है कि वो जल्दी से क्लीन हो जाए। तो आपको कहाँ से मिलेगा फाइबर? ये आपको दे रखा है और सबसे अच्छा स्रोत है आपका जितने भी सैलेड पार्ट्स हैं। सैलेड खाओ आप, खूब सारा सैलेड खाओ, आपको उसमें फाइबर ही फाइबर मिलेगा। वाटर इनटेक, वाटर तो मैं आपको कहूँ कि 70% जो बॉडी है ना आपकी वाटर से बनी हुई है। ब्लड भी जो घूम रहा है ना आपकी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, वो भी वाटर के साथ मिक्स होकर सर्कुलेट कर रहा है। अगर वाटर आपकी बॉडी में ना हो तो ब्लड का सर्कुलेशन होना पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट मीन्स आपको 3.5 to 4 लीटर्स वाटर डेली पीना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको ऐसा क्यों कह रही हूँ? ऐसा इसलिए कह रही हूँ, आपको अगर लगता है कि मेरा खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता या फिर मेरे पेट में बहुत दर्द होता है या मुझे एसिडिटी बहुत होती है, तो आप एक काम करके देखो, रोजाना 3 लीटर्स का एक टारगेट बना के देखो। 3 लीटर्स आपको पानी रोज पीना है। फिर आप देखना आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप यकीन नहीं करोगे, जिन लोगों का वेट गेन होता है ना, जिनके बहुत ज़्यादा वेट होता है, उनको वेट लॉस करना होता है, तो उसमें भी सबसे पहले जो डाइटिशियन आपको प्रोवाइड करेगी मील प्लान, उसमें आपको ये कहा जाएगा कि भाई आप अपना पानी का इंटेक सबसे ज़्यादा बढ़ाओ, क्योंकि आज के टाइम में हम पानी बहुत कम पीते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि पानी में 0 कैलोरीज होती हैं, बिल्कुल भी कैलोरीज नहीं होती है। हम इवन कुछ भी खाएंगे, छोटी से छोटी चीज़ भी लेंगे, उसमें कैलोरीज होती है, लेकिन पानी सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर 0 कैलोरीज होती हैं। तो उसका इंटेक आप ज्यादा से ज्यादा रखें। हमें पानी की क्यों जरूरत होती है? क्योंकि हमारा ब्लड का जो मेजर कंपोनेंट है वो वाटर ही है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, फूड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी से वो रिमूव करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? पानी हेल्प करता है। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो गई है, ठीक है, किसी न्यूट्रिएंट की या फिर किसी भी मिनरल की, जो हमने बहुत टाइम से नहीं लिया, दैट इज योर माल न्यूट्रिशन। तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन ही क्या कहला जाता है? माल न्यूट्रिशन कहलाया जाता है। जो भी लोग माल न्यूट्रिशन से सफ़र करते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है अगर हमें माल न्यूट्रिशन की बीमारी हमें नहीं चाहिए तो। सो डिजीज़ क्या होती हैं? जो हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग होती है ना हमारी बॉडी की, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो हमें क्या होगा? हम अनवेल फील करेंगे, है ना। अगर आप सपोज करो आपने खाना खाया, ठीक है, आपने खाना खाया, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, अल्टीमेटली क्या होगा? आपको भारी भारी फील होगा, आपको स्टमक हैवी फील होगा। उसके थोड़े टाइम बाद आपको क्या होगा? कभी कभी आपको लगेगा अरे मुझे ना खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मुझे एसिडिटी हो रही है, लाओ मैं थोड़ा सा एसिडिटी वाली कोई मेडिसिन ले लेती हूँ। फिर उसके बाद आपको अरे मुझे तो चक्कर भी आ रहा है, मुझे लगता है मुझे गैस बन रही है ना। ये चीज़ सब चीज़ें, ये नॉर्मल एक ह्यूमन क्राइटेरिया है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डिजीजेस कहलाती हैं। अब मैं आपको कहूँगी, अब हमारे जो खाने का प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है? हम खाना बहुत लेट खाते हैं। हमारा जो स्केड्यूल है वो इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है जिसकी वजह से हमारी जो बायोलॉजिकल साइकिल है ना हमारी बॉडी की, वो भी डिस्टर्ब हो चुकी है। हम रात को देर से सोते हैं, सुबह को देर से उठते हैं, खाना हमारा जो ब्रेकफास्ट टाइम होता है वो लेट हो जाता है, देन हमारा लंच टाइम भी लेट हो जाता है और अल्टीमेटली डिनर भी लेट हो जाता है। और ज़्यादातर ये होता है कि डिनर हम खाते ही सो जाते हैं, तो हमारी बॉडी को डाइजेशन का तो टाइम मिलता ही नहीं। अरे वो रिपेयर कैसे करेगी? हमारे जो जितने भी डैमेज सेल्स हैं, रात का टाइम तो बॉडी के जो डैमेज सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करने का होता है, और उस टाइम पे आप उसको डाइजेशन के काम पे लगा रहे हो अपनी बॉडी को। तो बताओ यहाँ पे डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? तो इसीलिए डिजीजेज जो है वो पनपना स्टार्ट हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर और हमें पता नहीं चलता। और ये ऐसा नहीं है कि डिजीज आपको कोई एकदम से निकल के आ गई, नहीं, ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। धीरे 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 वो डिजीज बनती है, कुछ टाइम बाद आप उसको महसूस करते हो, मतलब कुछ टाइम बाद आपके सामने वो आती है, ठीक है। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म, आपको पता ही है, जो छोटे ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीजेस क्रिएट करते हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी। तो ये क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? जर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और कुछ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए,
ठीक है। अब जैसे कि चीज़, ब्रेड और कर्ड, इसमें भी तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है, लेकिन वो हमारे लिए हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। नाउ कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीजेस, कम्युनिकेबल जो आसानी से फैल जाती है, ठीक है, और इन्फेक्शियस डिजीज मतलब जो इन्फेक्शन करती है, वो ही आपकी दोनों ही चीज़ें सेम है। तो कम्युनिकेबल जैसे कि आपको नज़ला है, खांसी है, आपने खांसा या छींका, स्नीज किया, तो क्या हुआ, जो आपके आसपास बैठा होगा उसको भी चांसेस हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको नज़ला खांसी है तो आपको हैंकी का यूज़ करना है, टिश्यू का यूज़ करना है, अपने मुंह पर रखो ताकि कोई और जो आसपास आपके है वो इन्फेक्टेड ना हो। आपने देखा होगा अगर घर में किसी एक को भी नज़ला या जुकाम हो जाता है तो क्या होता है, पूरे घर को हो जाता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि आसानी से फैल जाती है। इसीलिए कॉमन कोल्ड, मलेरिया, कोविड-19, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, कोलरा, ये सारी आपकी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अब ये फैलती कैसे है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जैसा आपने आसपास छींका या कुछ किया उससे ये फैल जाएगी बहुत आसानी से। देखो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि किस तरीके से जर्म्स कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। जब आपने कोई भी खाना तैयार किया और उसको अनक्लीन वेसल में रख दिया और तो उसके आसपास क्या होगा, ऐसे ऐसे मक्खियाँ भिनकने स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये भी जर्म्स को क्रिएट करता है। आपने कोई ब्रेड रखी थी, बहुत टाइम से वो ब्रेड वहीं रखी हुई है, वो खराब हो गई, उस पर फंगस लग गई, तो उसके आसपास कीड़े वीड़े आने स्टार्ट हो जाएंगे जो कि वहाँ के एनवायरनमेंट को अनफ्रेंडली कर देंगे। अब आपने खाना खाना स्टार्ट किया, लेकिन आपने गंदे हाथों से खाना स्टार्ट किया, तो वो भी अल्टीमेटली आप अपने पेट के अंदर क्या लेके जा रहे हैं, जर्म्स लेके जा रहे हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम जो बाहर ठेले पर जो लेके खड़े होते हैं ना, गोलगप्पे वगैरह बहुत उससे खाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, उसमें मक्खियाँ भी नकली होती हैं, डस्ट जा रहा होता है, वो भी हमें अल्टीमेटली हार्म करता है। जब हम कोई भी खाना अनकवर्ड रखते हैं तो क्या होता है, जो फ्लाइज है ना, मक्खियाँ वगैरह आके भिनकती हैं, तो वो मक्खियाँ कहीं ना कहीं बैठती हैं गंदी जगह पर, तो वो अल्टीमेटली आके क्या करती हैं, आपके फूड को ख़राब करती हैं। हमें हमेशा क्या करना चाहिए कि बॉडी को अपने साफ रखना चाहिए, अपने हैंड्स को साफ रखना चाहिए ताकि जर्म्स हमारे से दूर रहे। अब कम्युनिकेबल डिजीजेस थ्रू एयर हमारे स्प्रेड करती हैं, तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखा रखी है किस तरीके से कम्युनिकेबल डिजीजेज या ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन कोल्ड, ये क्या है, इजीली स्प्रेड होते हैं। अब थ्रू इंसेक्ट्स भी ये स्प्रेड होते हैं। कैसे हो जाते हैं, जैसे कि गार्बेज से, डर्ट से कुछ जर्म्स जो होते हैं, जैसे कि अगर मैं एक मक्खी का एग्जांपल लूँ, मक्खी क्या करती है, गार्बेज पर बैठती है और वो हमारे घरों में भी आ जाती है। कई बार क्या होता है कि कोई भी, जैसे मैंने फ्रूट काट के रखा, सपोज करो मैंने एक प्लेट में फ्रूट काट के रखा और मक्खी आई उसके ऊपर बैठ गई, दैट मीन्स वो बाहर से जो जर्म लेकर आई थी उसने उस फ्रूट पर वो जर्म छोड़ दिया और वो ही फ्रूट मैंने खा लिया, है ना। तो अल्टीमेटली वो जो जर्म है ना, वो मेरे पेट में चला गया, तो अल्टीमेटली वो मुझे क्या करेगा, हार्म ही करेगा, डिजीज मेरे पेट में चली गई। ऐसे ही एनोफिलीज मस्कीटो होता है जो क्या है, जर्म कॉजिंग, जो मलेरिया करता है, और एडीज मॉस्किटो क्या करता है, डेंगी बुखार होता है जो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप बीमार हो जाते हो, ठीक है। इसके लिए हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होता है। अगर हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आपकी जो प्लेटलेट्स है वो डाउन हो जाती हैं। देन प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया एंड डेंगू, हम कैसे मलेरिया और डेंगू को प्रिवेंट कर सकते हैं। कभी भी अपने आसपास पानी कलेक्ट ना होने दें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब साफ पानी भी कलेक्ट हो रहा है ना, तो उसमें क्या करता है, मॉस्किटोज अपने अंडे देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा मलेरिया, डेंगू के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिश जो पॉन्ड्स होती है ना, उसमें फिश जो होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, फिश फीड्स ऑन मॉस्किटो लार्वा, फिश हमेशा मॉस्किटो लार्वा खाती हैं, तो कभी भी मॉस्किटोज को मल्टीप्लाई मत होने दो, मतलब बढ़ने मत दो, ठीक है। जब भी आप सो तो अपने आसपास या तो स्प्रे करो पहले सोने से पहले, ताकि आपको मॉस्किटोज ना काटे। तो यहाँ पर आपको ना एक टेबल बना के गिवन है, ये बहुत अच्छी टेबल है, इसमें सब कुछ गिवन है, आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। इस टेबल को आप याद कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। नाउ हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं, जो आसानी से नहीं फैलती हैं, मतलब आप टच कर रहे हो या अपने आसपास बैठे हो तो उससे नहीं फैलेंगी, तो वो क्या हो जाएंगी, आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज़, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीजेस कौन सी होती हैं, जैसे कि किसी चीज़ की आपकी बॉडी में कमी है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, तो वो डेफिशिएंसी डिजीज कहलाई जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको डेफिशिएंसी डिजीज के नाम है, उनके कॉज गिवन है, विटामिन ए की कमी है, विटामिन सी की कमी है, लैक ऑफ आयरन है, लैक ऑफ कैल्शियम, आयोडीन है, और सिम्टम्स और उसके क्योर दे रखे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन हम बचपन से वैक्सीन्स लेते आ रहे हैं, कभी पोलियो की, कभी HIV की, तो हर तरह की वैक्सीन्स हमारी बॉडी में रहती हैं। तो ये हमें क्या करती हैं, ये जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर ना कर सकें, इसलिए ये क्या करते हैं, ये हेल्प करती हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि कोविड-19 आया तो कोविड की भी वैक्सीन्स लगाई जाती हैं, उसका रीज़न यही है कि आपको कोविड ना हो, ठीक है।
तो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट वैक्सीन किसने दी थी? डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्मॉल पॉक्स एक डेडली डिजीज थी जस्ट लाइक कोविड-19, तो उसके लिए उन्होंने क्या निकाली थी? एक वैक्सीन डेवलप की थी। किसने? डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, तो बेसिकली वैक्सीन का क्या काम होता है? वो या तो ओरल ड्रॉप के फॉर्म में दी जाती है या इंजेक्शन की फॉर्म में दी जाती है, और वो हमारी बॉडी में जब डाली जाती है तो उसका फंक्शन क्या होता है कि वो जर्म्स से फाइट करती है, ठीक है, और आगे फर्दर इन्फेक्शन होने नहीं देती। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास डिजीज़ हैं जिसके हमें वैक्सीन लगाया जाता है। यहाँ पर आपको सारे डिजीज़ के नाम लिखे हुए हैं। पल्स पोलियो एक ऐसा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है और चिल्ड्रंस के लिए चलाती है। ठीक है, देखो इस तरीके का आपके पास एक डेटा होता है बचपन से लेके, तो आपके बर्थ के टाइम पे, और जब आप 10 ईयर्स के हो जाते हो तब तक आपके पास इंजेक्शन लगते रहते हैं आपको। तो ये क्या है? बेसिकली आपकी वैक्सीन्स होती हैं। ये है माइंड मैप आपके इस चैप्टर का। हमने क्या क्या पढ़ा? डिजीजेस पढ़ी, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ा, न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स और विटामिन्स के बारे में पढ़ा। तो ये पूरा हमें जो पढ़ा है वो यहाँ पर ट्री के फॉर्म में बना है। उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ यस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल। थैंक यू।